दोस्त कौशल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक, अगर इसको आपने तैयार कर लिया तो यकीन मानो ये वाला आपका जीवन परिचय 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और ये जो जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जीवन परिचय को लिखना कैसे है तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। और जो ये सूरदास जी का जीवन परिचय है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे लिखना है आज सब आपको बताएंगे हम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लिखना कैसे, सबसे पहले अगर ऐसे लिखोगे ना तो आपको एग्जामिनर पूरे खुश हो जाएगा और 5 नंबर आपको तुरंत दे देगा। कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है तो उसमें एक बॉक्स बनाना। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालना सूरदास जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो ना वो हेडिंग डालना। सबसे पहले लिख देना प्रश्न उत्तर संख्या, जो भी प्रश्न हो आपका। अगर मान लो यहाँ पर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है तो यहाँ पर लिखना आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या मान लो 10 नंबर तो यहाँ पर 10 डाल देना। ठीक है, ऐसे आपको डालना। फिर इस डाल देना सूरदास जिसका जीवन परिचय आपको लिखना तो सूरदास डाल देना। फिर यहाँ पर लिखना ब्रैकेट बनाना, एक बढ़िया सा एक बॉक्स बनाना, यहाँ पर लिखना संक्षिप्त जीवन परिचय। अब सूरदास जी का नाम क्या है, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखेंगे तो सूरदास नाम है आपका। फिर इसके बाद जन्म डालेंगे, जन्म सन 1478 ईस्वी है ये डालेंगे। इसके बाद जन्म स्थान डालेंगे, रुनकथा नामक ग्राम में जन्म हुआ था इनका। इनके पिता का नाम श्री रामदास सारस्वत था, इनकी माता का नाम जमुना दास था और मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई थी। और इनका जीवन काल लगभग कितना 105 वर्ष रहा था। 105 वर्ष से ज़्यादा वर्ष जीवित रहे थे ये। इनके गुरु का नाम था श्री वल्लभाचार्य जी। तो इतना आप लोग शॉर्टकट में बिल्कुल आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे करके तो एग्जामिनर को लगेगा, एग्जामिनर तुरंत ऐसे चेक करता चला जाएगा और उसको कोई चेक करने में दिक्कत नहीं मिलेगी और 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे साइड में शुरू करना है जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ से लिखना जीवन परिचय। क्या लिखना भक्ति काल महाकवि सूरदास का जन्म रुनकथा नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना, याद कर लो, यही लिख देना चाहे बिल्कुल याद कर लो, इसी को नोट करते जाओ फटाफट कॉपी में। इसके बाद लिखना पंडित रामदास सारस्वत एक ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म मानते हैं। कुछ विद्वान है भाई साहब उनका जन्म कहाँ मानते हैं? सीही नामक स्थान पर। ठीक, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, महत्वपूर्ण वर्ड है तो उसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देना है ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे वो। ठीक, अब इसके बाद सूरदास जन्म से ही अंधे थे। कैसे थे भाई साहब? जन्म से ही अंधे थे। इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद हैं, कई सारे मतभेद हैं। मतलब कि अंधे थे या नहीं थे, तो विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूरदास जी ने किया है। ठीक है, तो विद्वानों का कहना है ये वैसा वर्णन कोई जन्मांग व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। मतलब अभी बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नहीं था, विद्वानों को पता नहीं था कि ये सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे कि नहीं थे। मतलब उनको क्लियर स्पष्ट नहीं था। तो विद्वानों को कुछ कहना है कि मतलब कि जन्मांग व्यक्ति ही नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। ऐसा कहना कवियों का। ठीक है, किसका? विद्वानों का कहना है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए कहाँ जाते हैं भाई साहब? मथुरा के गऊ घाट आए थे। जो सूरदास जी है ना तो वो वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए कहाँ गए थे? मथुरा गऊ घाट गए थे। और उन्होंने क्या किया? स्वरचित एक पद गाकर सुनाया था, जो उन्होंने लिखा था और उन्हीं मतलब खुद गाकर सुनाया था एक पद। तो वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। तो वल्लभाचार्य जी ने क्या कर लिया? उनको सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन भार सौंप दिया। जो श्रीनाथ मंदिर एक पड़ता है वहाँ का कीर्तन भार उनको सौंप दिया।
तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया था। किनका? उन्हीं का, सूरदास जी का वह मंदिर जो था उनका निवास स्थान बन गया था। अब इसके बाद क्या लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सूरदास जी विवाहित थे, ये भी लिख देना आपको। इससे पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। ठीक है, कहाँ से पहले, मतलब जहाँ वो मंदिर गए थे श्रीनाथ मंदिर, उसके पहले वो कहाँ रहते थे, वो अपने छोटा सा परिवार के साथ में रहते थे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इतना छोटा सा आपको जीवन परिचय लिखना है। अभी जीवन परिचय आपका पूरा नहीं है, ये इतना लिख दोगे तो आपको केवल 3 नंबर मिलेगा। अब आप कहने लोगे कि 2 नंबर कहाँ जाएगा, 2 नंबर मिलता है आपका जो रचना लिखोगे, रचनाएं, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रचनाएं भी पूछता है एग्जाम में। तो वो लिख दिया तो 2 नंबर आपके और मिल जाएंगे। इतने से केवल 3 नंबर मिलेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट भी कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो नीचे भी इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद इसकी रचनाएं देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। थोड़ा सा आपका इसमें और जीवन परिचय लिखना है, इतना सा और लिख देना है। इसके बाद रचनाएं लिख देना। ठीक है, कौन कौन सा लिखना है। वल्लभाचार्य जी के संपर्क से पहले दीनता पद गाया करते थे। जो वल्लभाचार्य जी, जब सूरदास वल्लभाचार्य जी से नहीं मिले थे, उससे पहले क्या गाया करते थे, ये दीनता पद गाया करते थे। ठीक है, बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे थे। वल्लभाचार्य जी के कहने पर जब इन्होंने कहा था, तब ये क्या करने लगे थे, कृष्ण लीला का गान करने लगे थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1583 ईस्वी में हुई थी। गोवर्धन के पास पारसौली पड़ता है, पारसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपको इतना जीवन परिचय लिखना है, बिल्कुल यहाँ तक आपको लिख देना, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। और 2 नंबर आपको इसके मिलेंगे, केवल 3 रचनाएं लिखनी है। लिख देना रचनाएं, एक तो सूर सागर, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी। ये आपकी 3 रचनाएं उसमें जरूर लिख देना। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे लिखोगे तो क्लियर होगा, नहीं तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे अगर अपने मन का करोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी समस्या हो, कोई समस्या हो, कोई अगर कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।